सो लास्ट वीडियो तक हम ऑलरेडी 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं रिलेटेड टू कूलम्स लॉ, और इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ और क्वेश्चंस के बारे में. सो हाई ऑल, दिस इज निर्वाण पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माय डिस्कशन ऑन क्वेश्चंस रिलेटेड टू कूलम्स लॉ. तो जानेंगे इस वीडियो में कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड एंड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग वाले. सो वॉच द वीडियो टिल एंड एंड यू विल नो इट ऑल. तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 10 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 इस तरीके से और 2 क्वेश्चंस देखने वाले हैं. ये दोनों ही क्वेश्चन जो है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड या रिंग के ऊपर बेस्ड रहेंगे. राइट नाउ बिफोर आई गेट स्टार्टेड, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको रिमाइंडर देता आया हूँ, फिर से एक बार रिमाइंडर दूंगा कि अपना कॉपी और पेन लेके बैठना. जैसे जैसे मैं पढ़ाते चले जाऊँ साथ साथ में नोट्स बनाते चलना. साथ ही साथ जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उस टाइम पे आप वीडियो को पॉज करना. जैसे अभी आप वीडियोस मेरे स्टार्ट करने के पहले पॉज करो, एक बार खुद से सॉल्व करो, उसके बाद में वीडियो का सोल्यूशन देखो, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है. जहाँ अगर गलत हो रहा है तो आप गलती कहाँ कर रहे हो एंड सो ऑन. राइट एंड बिफोर आई गेट स्टार्टेड अगेन वन मोर थिंग, अगर आप मेरे वीडियोस और ये वीडियो सीरीज़ को अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो लेकिन अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट. लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 11. क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 में? फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज Q kept at a distance A from a uniformly charged rod along the length of rod of length L. तो मेरे पास एक रॉड है, सही है, ये एक रॉड हो गई. ये रॉड की लेंथ कितनी है? L है, तो L हो गई इस रॉड की लेंथ. नाउ ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो इसके ऊपर मैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है तो इसको प्लस प्लस इसके ऊपर मैंने बना दिए, चार्जेस इसके ऊपर यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर दिए. जब कभी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड हो तो हम इसको कंसिडर करते हैं कि इस पे लैम्डा कूलम्ब पर मीटर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा. राइट तो लैम्डा इसका क्या हो गया? लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई, मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज कितने लेंथ पे स्प्रेडेड है उसके लिए हम ये यूनिट यूज़ करते हैं, है ना. तो जैसा अगर आप देखो लैम्डा को हम लिखते हैं Q/L, सही है. तो लैम्डा क्या है? लैम्डा इज़ द चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी. नाउ यहाँ पे हमको बोला है कि इससे A डिस्टेंस पे मेरे पास एक चार्ज रखा हुआ है. राइट चार्ज Q है तो डेफिनेटली प्लस Q है ये चार्ज, क्योंकि इसके आगे नेगेटिव नहीं लिखा है, और ये A डिस्टेंस पे रखा हुआ है. अब ये रॉड से A डिस्टेंस पे रखा हुआ है इस तरीके से, और मुझे पूछा है कि मुझे फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा ये चार्ज, ये फाइंड आउट करना है. क्या करेंगे? अब अगर आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी तो आप समझ सकते हो कि आपको पता है कि लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो इसके ऊपर का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू L हो जाएगा. तो इस टोटल रॉड के ऊपर का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? लैम्डा L. और यहाँ पर अगर मैं इसका सेंटर ले लूँ रॉड का और यहाँ पे ये चार्ज लैम्डा L बना दूँ विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये अगर सेंटर ले रहा हूँ मैं रॉड का तो क्या करते हैं, इसको L/2 मान लूँगा मैं. राइट तो एक चार्ज Q रखा हुआ है जो कि लैम्डा L वाले चार्ज से A + L/2 डिस्टेंस पे. तो मेरी फोर्स की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी? K Q1 विच इज़ Q, Q2 विच इज़ लैम्डा L डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस आएगा A + L/2 का होल वाला स्क्वायर. अगर आप लोगों के दिमाग में भी ये चीज़ इसी तरीके से आई है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप अकेले ऐसे नहीं हैं, लेकिन बेटर लक नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आंसर गलत है. क्यों गलत है ये भी बताता हूँ. लेट मी इरेज दिस फर्स्ट एंड मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे गलत क्या हुआ. गलत ये हुआ कि अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ एक्सप्लेन की थी, और वो चीज़ क्या एक्सप्लेन की थी मैंने ये बोला था कि जब भी आप कूलम्स लॉ लगाते हो, जो आप फार्मूला लिखते हो फोर्स का, वो जब भी आप फार्मूला लिखते हो दैट फार्मूला इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस. आप बोले कि सर यहाँ पे भी तो पॉइंट चार्ज ही कंसिडर किया था, लैम्डा L चार्ज जो था वो भी तो पॉइंट चार्ज ही था जो सेंटर ऑफ रॉड पे कंसिडर किया था. लेकिन आपने जब इसके सेंटर पे इसके टोटल चार्ज को कंसिडर किया तो आपने क्या किया? आपने बेसिकली सेंटर ऑफ चार्ज अज्यूम कर लिया उसको, है ना. जैसे आप सेंटर ऑफ मास 11th स्टैंडर्ड में करते थे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी करते थे, उसी तरीके से आपने यहाँ पे इसको सेंटर ऑफ चार्ज मान लिया, विच इज़ नेवर द केस, है ना. चार्जेस में कभी भी सेंटर ऑफ चार्ज नाम की कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, सही है. तो अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड ही रहेगी. इसको कभी भी आप पूरा का पूरा सेंटर ऑफ चार्ज करके एक पॉइंट पे इसके चार्ज को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, सही है. तो बेसिकली मेरा सेंटर ऑफ चार्ज की वजह से यहाँ पे जो मैंने पॉइंट चार्ज कंसिडर किया था वो कॉन्सेप्ट तो चला गया. अब आप बोलोगे कि सर अगर मैं सेंटर ऑफ चार्ज नहीं यूज़ कर सकता इसमें तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कैसे करूँ, क्योंकि आप ही बोल रहे हो कि दो चार्जेस जो है वो दोनों पॉइंट चार्जेस होने चाहिए. अब यहाँ पे आपने यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड दे दी, रॉड तो पॉइंट चार्ज नहीं कंसिडर हो सकती, तो इसको सॉल्व कैसे करें.
तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो एक तरीका होता है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये होता है इंटीग्रेशन वाला तरीका। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, ऐसे केसेस में मुझे पता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है ना, तो अब ये पूरी की पूरी यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, तो मैं इस पूरे रॉड के ऊपर तो फोर्स का फॉर्मूला नहीं लगा सकता। तो मैं क्या करूँगा, इस रॉड का एक छोटा सा टुकड़ा कट करूँगा, है ना। अब वो जो छोटा सा टुकड़ा रहेगा वो तो पॉइंट चार्ज रहेगा, सही है। तो मैं क्या करूँगा, ये Q जो चार्ज है इससे x डिस्टेंस पे जाऊँगा। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, दूसरे कलर से लिखता हूँ। मैं ये जो Q चार्ज है इससे x डिस्टेंस पे जाऊँगा मैं, और x डिस्टेंस पे जाके एक पार्ट कट करूँगा इस रॉड का, जिसकी लेंथ रहेगी dx। तो मैंने क्या किया, जो गिवन चार्ज था Q उससे x डिस्टेंस पे जाके dx एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया, सही है। एंड नाउ दिस dx वाला जो पार्ट है छोटा सा, नाउ दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज, सही है। तो इसको मैं पॉइंट चार्ज कंसिडर करके अब मैं फोर्स का फॉर्मूला इस पे लगाता हूँ, सही है। तो इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे ये मैं dx लिखा है मैंने, dx मतलब क्या, एक छोटी सी लेंथ। अब अगर मैं इस छोटे से लेंथ के ऊपर फोर्स का फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो ये जो फोर्स आएगा वो भी एक छोटा सा फोर्स होगा, है ना, मतलब वो डेफिनेटली पूरा फोर्स तो नहीं है। तो यहाँ पे आई कैन राइट द फॉर्मूला एज df। मैं फोर्स की जगह, मैं f के जगह df लिख रहा हूँ। df क्यों लिख रहा हूँ, df इसलिए क्योंकि ये छोटा सा फोर्स जो छोटे से लेंथ पे एक्ट करेगा, उसके लिए मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, राइट। फॉर्मूला क्या होता है, k q1 विच इज़ नथिंग बट q, q2 विच इज़ द चार्ज ऑन दिस छोटा सा टुकड़ा ऑफ रॉड, है ना। अब इस छोटे से टुकड़े पे कितना चार्ज होगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया q इज इक्वल्स टू लैम्डा l होता है। तो क्या मैं इस छोटे से चार्ज dq को लैम्डा इंटू dx नहीं लिख सकता, डेफिनेटली लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि लैम्डा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस L की जगह अगर मैं छोटी सी लेंथ dx डाल दूँ तो मुझे Q की जगह कौन सा चार्ज मिल जाएगा, छोटा सा चार्ज dq, जो कि उस छोटे से टुकड़े पे, सही है। तो मैं यहाँ पे सेकेंड चार्ज को लिख सकता हूँ लैम्डा dx, सही है। तो मैंने एक चार्ज को Q लिखा, दूसरे चार्ज को लैम्डा dx लिखा, और नीचे क्या आएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर विच इज़ r स्क्वायर। r कितना आएगा यहाँ पे, मैंने आपको पहले बताया कि ये मैंने x डिस्टेंस पे कंसिडर किया है छोटा सा टुकड़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर, सही है। नाउ यहाँ पर अब देखो, ये तो मेरा छोटा सा फोर्स आया df, है ना। तो ये छोटा सा फोर्स आया df विच विल बी एक्टिंग ऑन दिस छोटा सा टुकड़ा ऑफ रॉड, लेकिन मुझे फोर्स किसकी वजह से निकालना है, पूरे के पूरे रॉड की वजह से, सही है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे छोटे छोटे जो रॉड के टुकड़े हैं इन सबको ऐड करना पड़ेगा, और ये छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड करने को ही हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जब मुझे टोटल फोर्स F फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इस df का। तो ये जो df मैंने यहाँ लिख रखा है उसका मैं इंटीग्रेशन करूँगा, वैसे ही मुझे टोटल फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ kq लैम्डा dx डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर, सही है। और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अब रॉड की लेंथ मतलब जो x की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, वो देखो। x जो है वो मिनिमम कितना हो सकता है, x यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि जहाँ से रॉड स्टार्ट हो रही है, तो x की मिनिमम वैल्यू हो सकती है a। क्यों a, क्योंकि ये a डिस्टेंस पे है, ये वाला एज, है ना। और मैक्सिमम वैल्यू x की कितनी हो सकती है, जहाँ पे रॉड खत्म होगी वो कितनी हो जाएगी, a प्लस l, सही है। तो अगर आप Q चार्ज से देखो तो a डिस्टेंस पे आपकी रॉड स्टार्ट हो रही है और a प्लस एल डिस्टेंस पे जाके रॉड खत्म हो रही है, तो इसलिए a से a प्लस एल के बीच में मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो a से a प्लस एल के बीच में मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, राइट। क्या मिलेगा मुझे आके, ध्यान से देखना। यहाँ से मैं k को बाहर निकाल सकता हूँ बिकॉज कांस्टेंट है, q को बाहर निकाल सकता हूँ बिकॉज कांस्टेंट है, लैम्डा को भी बाहर निकाल सकता हूँ, अगेन ये भी कांस्टेंट है। मुझे मिलेगा dx अपॉन x का स्क्वायर विच विल वेरी फ्रॉम a टू a प्लस एल, सही है। अब क्या करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ k q लैम्डा। अब ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, -1 बाई एक्स, और ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, a से a प्लस एल के बीच में। तो मुझे फोर्स का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला मुझे मिलेगा k q लैम्डा, और यहाँ पर आ जाएगा अपर लिमिट विच इज़ -1 अपॉन a प्लस एल, माइनस आएगा लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 अपॉन लोअर लिमिट विच इज़ a। तो यहाँ से आई गेट द फॉर्मूला फॉर फोर्स एज k q लैम्डा इंटू 1 बाई a माइनस 1 अपॉन a प्लस एल, एंड दिस विल बिकम माई फाइनल आंसर। अगर आप चाहो तो आप k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी डाल सकते हो एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। अगर ये आपको ऑप्शन में एज इट इज़ ना दिखे, अगर लैम्डा के टर्म्स में ऑप्शन नहीं गिवन है, तो आप क्या कर सकते हो, आप लैम्डा की जगह फिर से q अपॉन एल जो है वो वैल्यू पुटअप कर सकते हो। उस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो कि आपको किस फॉर्म में ऑप्शन दिया हुआ है, बट दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे।
क्या किया मैंने, यहाँ पे जब कभी आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड दिखे या इसी तरीके से यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग भी दिखे, जो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करने वाले हैं, तो इस केसेस में आप क्या करोगे, आपको पता है कि आप पूरी की पूरी लेंथ जो है उसको लेके आप कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने कूलम्स लॉ की एक लिमिटेशन देखी थी कि ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे अप्लीकेबल है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे उस रॉड का या रिंग का या जिस भी चीज़ के वजह से या जिसके ऊपर आपको फोर्स निकालना है, और फिर उस छोटे से टुकड़े के ऊपर जो चार्ज है उसको हम पॉइंट चार्ज मान लेंगे, और फिर उस छोटे से टुकड़े को सारे छोटे छोटे टुकड़ों को ऐड करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन एंड वील गेट आवर फाइनल आंसर। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना, फिर से रिवॉच करना, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट, राइट। एंड विद दिस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। नाउ बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 12, अगर आप मेरे वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं और ये वीडियो आपके नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू ऐड कर रहा है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो आपके साथ 12th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ पे मुझे बोला है फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज Q केप्ट एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कल ऑफ रेडियस R। तो मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास एक सेमी सर्कल है, राइट, और ये इसका सेंटर हो गया। इसका रेडियस जो गिवन है मुझे, वो रेडियस कितना गिवन है R, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेमी सर्कल है, राइट। तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो ये मैं इस पूरे के ऊपर चार्ज बना देता हूँ प्लस 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 प्लस, और अब इसका जो सेंटर है, इस सेंटर के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है Q, तो यहाँ पे मैं एक चार्ज बना देता हूँ Q, और इस Q चार्ज के ऊपर अब कितना फोर्स एक्सर्ट होगा बिकॉज ऑफ दिस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ये मुझे पता करके बताना है। अगेन ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैं इसको भी लैम्डा कंसिडर कर लूँगा, इसके ऊपर के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, इसके ऊपर के चार्ज डेंसिटी को। अब अगेन जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सेम टू सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। वहाँ पे हम गिवन चार्ज से x डिस्टेंस पे जाके dx काट रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब आप देखो तो आपको ये नहीं पता कि आप कौन से पॉइंट से स्टार्ट करोगे, आपको किस लेंथ से किस लेंथ तक जाना है ना। तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको रिंग सा शेप मिले, वहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं एक दूसरे कलर से इसको ड्रॉ करके बताता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से थीटा एंगल के ऊपर जाएंगे, है ना, और ये थीटा एंगल पे जाके मैं एक डी थीटा एंगल जो है ये कट आउट करूँगा, और ये जो डी थीटा के ऊपर ये छोटा सा लेंथ जो DL आया है, इसके ऊपर हम इस छोटे से लेंथ के वजह से हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, सही है क्या। और फिर ये जो थीटा है, इसका हम टोटल इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 डिग्री जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वहाँ से स्टार्ट करेगा, और 0 से 180 डिग्री में ये थीटा वेरी करेगा। तो जैसा वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में आपको याद होगा, हमने क्या किया, x डिस्टेंस पे जाके dx कट किया, और उस x को हमने वेरी किया कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से रॉड स्टार्ट हो रही है वहाँ से जहाँ वो रॉड खत्म हो रही है वहाँ तक। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा हमने कट किया थीटा एंगल पे जाके डी थीटा मेजर का, और अब वो थीटा एंगल को हम स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक वेरी करवाएंगे, सही है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ अगेन जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है वो ये कि अब इस लेंथ DL के वजह से जो इस Q चार्ज पे फोर्स आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, ये देखो, ये DL लेंथ की वजह से डेफिनेटली अब वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, Q भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो Q पे कौन सा फोर्स आएगा, रिपल्सिव फोर्स आएगा। ये रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये अवे होगा, है ना, अवे फ्रॉम द रिंग डेफिनेटली, क्योंकि अगेन रिपल्सिव फोर्स है। तो जो रिंग है वो रिंग अपने से उस चार्ज को दूर धक्का देगी, तो ये मेरा जो है ये फोर्स का डायरेक्शन बन जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको DF, सही है। अब एक चीज़ ध्यान से देखना कि अगर ये एंगल थीटा था जो मेरे लेफ्ट साइड में बन रहा था, तो ये वाला जो एंगल है ये भी थीटा बन जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और इस DF को अब मैं 2 टुकड़ों में रिजॉल्व कर सकता हूँ, कौन कौन से, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ये हो जाएगा DF cos थीटा और ये हो जाएगा DF sin थीटा, सही है। सर क्यों रिजॉल्व किया, रिजॉल्व इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, जब मैं ये वाला छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूँ तो इसके वजह से ये फोर्स इस साइड आ रहा है। जब मैं इसके ऑपोजिट वाला एक टुकड़ा लूँगा और इसके वजह से अगर मैं फोर्स इस पे देखूँगा तो जो ऑपोजिट फोर्स आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे मैं दूसरे कलर से इसको ड्रॉ करता हूँ, वो आएगा, एक मिनट, वो आएगा इस डायरेक्शन में। और उसके रिजॉल्व कंपोनेंट्स कहाँ जाएंगे, एक नीचे एक इधर। तो बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल मतलब जो DF cos थीटा वाला कंपोनेंट है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट होने वाले हैं। क्यों कैंसिल आउट होने वाले हैं, क्योंकि देखो आप हर एक पार्ट जो हम ले रहे हैं, हर एक पार्ट के ऑपोजिट एंड में एक और पार्ट एग्जिस्ट करेगा जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपने ऑपोजिट साइड वाले के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल आउट करेगा, लेकिन सबके वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड होते चले जाएंगे, सही है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सबके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है पूरे पार्ट्स के वो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिर्फ वर्टिकल पार्ट्स जो है
वर्टिकल कंपोनेंट जो है सिर्फ वो बचेंगे। सही है, तो क्या करूँगा मैं इस केस में, यहाँ पे ध्यान से देखना, अब मैं इसका आंसर लिखने जा रहा हूँ। तो ये जो छोटा सा फोर्स मैंने DF लिखा, इसकी वैल्यू पहली बात तो कितनी होगी, ये होगी K, Q1 विच इज़ Q, Q2 विच इज़ छोटा q, है ना, जितना भी छोटा q होगा अभी हम उसकी वैल्यू लिखेंगे, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है वो तो रेडियस के बराबर ही है ना। जो भी आप छोटा सा पार्ट लोगे वो और उस गिवन चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, वो तो r ही होगा। तो यहाँ पे r² मुझे मिल जाएगा। अब ध्यान से देखना, लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, लैम्डा होता है Q/L, है ना। तो आप q को क्या लिख सकते हो, लैम्डा × L। सही है, तो ये जो छोटा सा चार्ज dq है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, kq, dq की जगह मैं लिख सकता हूँ लैम्डा × dl, और नीचे मिलेगा r²। अब यहाँ पे dl की वैल्यू भी देखो, अब dl जो है अगेन मैं l के टर्म्स में इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकता, मुझे इंटीग्रेट इसको थीटा के टर्म्स में करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे थीटा और l में क्या रिलेशन है वो देखना पड़ेगा। एक फॉर्मूला आपको पता होगा जो r के केस में आपने पढ़ा होगा, s = r थीटा। तो यहाँ पर s क्या होता है, लीनियर डिस्टेंस होता है, r रेडियस होता है, और थीटा क्या होता है, एंगल होता है। तो यहाँ पे अगर मैं छोटे से लेंथ dl की बात करूँ तो रेडियस तो r है और थीटा कितना आ जाएगा, d थीटा। तो मैं dl की जगह क्या लिख सकता हूँ, r d थीटा। तो df के फॉर्मूला में आई कैन राइट k q लैम्डा, dl की जगह आई राइट r d थीटा, और नीचे क्या है, r का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से एक r कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिलेगा क्या, k q लैम्डा d थीटा अपॉन r। तो ये हो गया मेरा df का फॉर्मूला। सही है, अब ये जो df है जैसा कि मैंने आपको बताया इसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक cos थीटा वाला, एक sin थीटा वाला। cos थीटा वाला मैंने आपको ओरली ये तो बता दिया कि एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होगा, लेकिन अगर आप भरोसा नहीं करते तो मैं आपको ये भी सॉल्व करके दिखाता हूँ कि x कंपोनेंट वाले फोर्स का टोटल सम कितना होगा। दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ df cos थीटा। सही है, और यहाँ पे एक y कंपोनेंट वाले फोर्स का टोटल वैल्यू कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ df sin थीटा। अब जो मैंने आपको बोला था कि cos थीटा वाले सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, अगर आपको भरोसा नहीं है तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ फटाक से। ध्यान से देखना, ये जो मेरा इंटीग्रेशन है कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। तो ये वेरिएशन आएगा 0 से 180 डिग्री के बीच में। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, डी की वैल्यू क्या है, के क्यू लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। यहाँ पर देखो आप के क्यू लैम्डा अपॉन आर, ये सब कुछ जो है आपका ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन बचेगा cos थीटा डी थीटा का, जो वेरी करेगा 0 से 180 डिग्री के बीच में। सही है, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस sin थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे आई कैन राइट के क्यू लैम्डा अपॉन आर, और यहाँ पे मुझे मिलेगा माइनस sin थीटा, जो कि वेरी करेगा 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच। सही है, तो अब यहाँ पे देखो ये 180 डिग्री साइन 180 डिग्री भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसलिए मैंने आपको बोला कि इसका जो एफ कंपोनेंट आएगा वो 0 आएगा। क्यों 0 आ रहा है, वो 0 इसलिए आ रहा है बिकॉज इसके सारे के सारे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, राइट। एंड नाउ लेट्स कम ऑन टू द एफ वाई वैल्यू, क्योंकि वही एक वैल्यू है जो हमारे पास बचने वाली है एट द एंड, राइट। तो डी एफ साइन थीटा, यहाँ पे अगेन मैं के क्यू लैम्डा अपॉन आर जो है इसको कांस्टेंट बाहर ले सकता हूँ, और मुझे क्या मिलेगा अंदर, मुझे मिलेगा साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, जो कि वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 180 डिग्री में। सही है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा के क्यू लैम्डा अपॉन आर, और यहाँ पे मुझे मिलेगा माइनस कॉस थीटा, और ये वेरी करेगा 0 से 180 डिग्री के बीच, राइट। अब मुझे बताओ कॉस 180 कितना होता है, कॉस 0 अगर 1 है तो कॉस 180 होता है -1, तो मुझे मिल जाएगा -1 विच इज़ माइनस ऑफ -1 मतलब हो जाएगा +1। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, के क्यू लैम्डा अपॉन आर, और यहाँ पे मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस ऑफ कॉस 180 डिग्री प्लस कॉस 0, तो ये मुझे मिल जाएगा 2। सही है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 के क्यू लैम्डा अपॉन आर। तो मेरा जो फाइनल आंसर है, अगर आप फोर्स लिखना चाहो वेक्टर फॉर्म में, अगर इसको लिखना चाहो, वैसे तो ये आपको मैग्नीट्यूड मिल चुका है, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो आपको पता है ये टोटल जो नेट फोर्स आएगा वो सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो -2 के क्यू लैम्डा अपॉन आर विथ जे कैप। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जे कैप क्यों लिखा, क्योंकि ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। सो दिस विल बी अ फाइनल आंसर। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सेम चीज़ अगर आपके पास में एक रॉड के अलॉन्ग लीनियर चार्ज डेंसिटी है
अगर आप इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो आप एक्स डिस्टेंस पे जाके dx कट करो, पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स लगाओ और फिर उसको इंटीग्रेट कर दो फाइनल आंसर आते तक। उसी तरीके से अगर आप रिंग वाला क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर रहे हो तो आप थीटा एंगल पे जाके डी थीटा का एक छोटा सा पार्ट जो है वो कट करो, उसके लिए आप फोर्स निकालो कूलम्स लॉ में, बिकॉज पॉइंट चार्जेस के बीच में आप वैल्यू निकाल सकते हो, और फिर उसको इंटीग्रेट करो जो भी आपकी गिवन जो भी आपका गिवन शेप है उसके अकॉर्डिंग। अगर ये पूरी फुल रिंग होती तो मैं कहाँ से कहाँ तक वेरी करता, ये जो मैंने इंटीग्रेशन एंगल किया वो 0 से 360 डिग्री तक पूरा वेरी करता। सिंस ये सेमी सर्कल था इसलिए मैंने 0 से 180 डिग्री में किया। अगर ये सिर्फ एक क्वार्टर रिंग होती तो मैं इसको 0 से 90 के बीच में वेरी करता, राइट। तो इस तरीके के सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो अलग अलग शेप ऑफ रिंग के साथ आ सकते हैं वो सारे के सारे आप सेम मेथड से सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ आपकी जो इंटीग्रेशन के अंदर की वैल्यूज़ है वो चेंज हो जाएगी, उसके अंदर आपकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज कर सकते हो आप, राइट। सो आई होप इस वीडियो में डिस्कस किए गए दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। साथ ही साथ इस वीडियो या इस चैनल के लिए कोई भी आपकी फीडबैक्स है तो प्लीज़ उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आई एम ओपन फॉर ऑल द फीडबैक्स। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो कि आपके साथ ही 12th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।